तोड़ दिया। एफआईआई ने 1766 करोड़ रुपए की बिकवाली करी है। वहीं डीआईआई की बात करें तो डीआईआई ने तुम्हारा 3162 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। रुपया हमारा रिकॉर्ड लो पे पहुंच गया है, 89 रुपये 65 पैसे तक का रिकॉर्ड लो छू के आया है। और डॉलर इंडेक्स जो है वो 100 के पार पहुंच गया है, 100 रुपया 25 के आसपास में कारोबार कर रहा है। सोना 1,23,700 पे, और चांदी की बात करो तो चांदी 1,53,000 पे बनी हुई है। क्रूड ऑयल जो है ना, कच्चा तेल $63 प्रति बैरल पे बना हुआ है। क्रूड ऑयल में नरमी देखने के लिए मिली है। बिटकॉइन रिकॉर्ड लो पे आ गया है, 83,900 पे पहुंच गया है। जहां बिटकॉइन एक समय पे तुमने देखा कि 1,26,000 पे पहुंच गया था, आज वो 83,000 पे आ गया था। इसी को स्टॉक मार्केट बोला जाता है। अगर निफ्टी की बात करोगे तो निफ्टी 124 पॉइंट टूट गया। अगर बैंक निफ्टी की समझे तो बैंक निफ्टी 480 पॉइंट साफ हो गया, और सेंसेक्स 401 पॉइंट टूट गया। मतलब मिड कैप निफ्टी, मिड कैप भी बोलो तो वो भी 600 पॉइंट के आसपास में वो भी गिर गया। क्या बात करें, क्या डाउ जोन, क्या नेस्डेक, क्या S&P 500, क्या लंदन के बाजार, क्या पेरिस के बाजार, चौतरफा बिकवाली देखने के लिए मिल रही। नेस्डेक 486 पॉइंट गिर गया, लंदन के बाजार 71 पॉइंट गिर गए। तुम्हारा अगर बात करोगे जर्मनी के बाजार, तो जर्मनी के बाजार भी मतलब 76 पॉइंट के आसपास की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। पेरिस के बाजार में 10 पॉइंट की तेजी है। जापान के जो बाजार है वो तो उनका तो और ही बुरा हाल है, 1200 पॉइंट जापान के बाजार टूटे हैं। क्यों? एक डिसीजन प्रधानमंत्री का हिला डाला पूरी जापान की इकोनॉमी को। अगर तुम पूरे ग्लोबल संकेत समझो ना, तो मूड माहौल पूरा बिगाड़ के रख दिया। किसने? पूरा एनवीडिया के नतीजे के बाद जो उनका डाटा आया ना अमेरिका का, वो आ गया अच्छा, उसके कारण पूरे बाजार गिर गए। जापान के एक प्रधानमंत्री ने एक डिसीजन ले लिया कि मैं $135 बिलियन के आसपास में जो मतलब अपनी एक तरह से राहत पैकेज दूंगा। उससे बाजार की जो बॉन्ड डील्ड है ना अमेरिका में या जापान में, कोई भी बॉन्ड निवेशक है, मतलब जैसे हम शेयर खरीदते हैं ना, ऐसे ही जो बड़े कहीं कहीं 100 कहीं 1000 करोड़ वाले आदमी है ना, वो बॉन्ड खरीदते हैं। तो जब आपके देश के अंदर स्थितियां सामान्य नहीं रहती, वहाँ की बॉन्ड यील्ड बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में होता क्या है कि आपके जो विदेशी निवेशक हैं वो बॉन्ड बेचने लगते हैं। और जब वो बॉन्ड बेचने लगते हैं तो उस कंडीशन में उस देश की जो करेंसी है ना वो डिक्रीज हो जाती है। और जब वो डिक्रीज होने लगती है, गिरने लगती है, तो जो जिसमें वो शिफ्ट होगा पैसा, भाई बॉन्ड बेचेंगे, अगर बॉन्ड बेच के कोई विदेशी संस्थागत जाएगा तो कहीं तो बेचेगा ना, तो वो जिस करेंसी में वो जाएगा ना, वो करेंसी मजबूत होने लगती है। जैसा जापान की करेंसी कमज़ोर हुई, जापान की करेंसी कमज़ोर होने से डॉलर मजबूत हुआ, डॉलर मजबूत हुआ तो उससे भारत के रुपया भी कमज़ोर हुआ और सभी कमज़ोर हुआ। तो ऑल ओवर ग्लोबली संकेत भी ठीक नहीं थे, सेंटीमेंट भी खराब है। दूसरा, आज जो शुक्रवार था ना, लास्ट ट्रेडिंग सेशन था ना, तो लोगों ने ज़्यादा रिस्क लेना ठीक नहीं समझा। उन्होंने सोचा यार कल देखेंगे जैसा होगा, अभी आज तो बेच कर निकलो, फिर जो होगा समझेंगे बाद में।